प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक जालिम बादशाह रहता था। वो बादशाह बहुत जालिम था। उसकी राया में बहुत सारे मुसलमान थे। वो बादशाह खुद यहूदी था। वो मुसलमानों से शदीद नफरत करता था। उस नफरत की बिना पर वो मुसलमानों को हराम गोश्त खिलाता, जो खंजीर का गोश्त हर रोज मुसलमानों को जबरदस्ती खिलाता था। अगर कोई इसकी बात ना मानता तो उसका अंजाम मौत होता। आखिर में उस बादशाह का अंजाम क्या हुआ, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन मोहतरम, वो मुसलमानों को जबरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाता। अगर कोई उस बादशाह की बात ना मानता तो उसका सरकलम कर दिया जाता। वहाँ के रहने वाले मुसलमानों के दिल में खौफ बैठ चुका था। जैसे ही वो गोश्त खाने से इनकार करते तो उसी वक्त उनकी गर्दन उड़ा दी जाती और एक ट्रे में रखकर दूसरे लोगों के सामने रख दी जाती। ये देखकर बाकी लोग डर जाते, उनकी रूह लरज कर रह जाती थी। वो बादशाह का जुल्म बर्दाश्त न कर सके और आखिरकार वो हराम खाना खाते रहे। वो बादशाह हर रोज ऐसा ही करता। एक न एक दिन मुसलमानों को पकड़कर वो गोश्त जोर जबरदस्ती खिलाता रहता। वहाँ कस्बे के सारे मुसलमान बहुत परेशान थे कि या अल्लाह, हम हराम खाना खा रहे हैं और ये जालिम बादशाह जबरदस्ती हम पे जुल्म करके हमें ये खाना खिला रहा है। हमें तो क्या, हमारे बच्चों को भी खिला रहा है। या अल्लाह, तू हम पर रहम कर और किसी भी तरीके इस जालिम से हमारी जान छुड़ा दे। तुझे तेरी हबीब का सदका। मुसलमान बड़ी आजमाइश में फंस चुके थे। अगर वो इसकी बात ना मानते तो अपनी जिंदगियों से भी हाथ धो बैठते। उसी खौफ से उस हराम खाने को कबूल कर रहे थे और जबरदस्ती खा लेते। वो बादशाह बहुत जालिम था। वो नेक इंसान को अपना निशाना बनाता और उसके सामने हराम गोश्त पेश करता। एक दिन बादशाह के सारे सिपाही इकट्ठे हुए और बादशाह के हुजूर जाकर कहते हैं कि आका, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। उनके मजहब में ये खाना हराम है और आप हर रोज जबरदस्ती उनको ये खाना खिला रहे हैं। आप ऐसा मत करें। ये सुनते ही वो बादशाह गुस्से से लाल हो गया और फौरन हुक्म दिया कि उन सिपाहियों का सर कलम कर दिया जाए। उनकी जुर्रत कैसे हुई मेरे सामने बात करने की। वो तो बादशाह था। उनके हुक्म की तामील की गई, चाहे कोई गलत है या नहीं। जैसा बादशाह का हुक्म होता वैसा ही होता था। तो फौरन उसके हुक्म के मुताबिक उन सिपाहियों की गर्दन उड़ा दी गई। वहाँ महल में सारे लोग डर गए और वो बादशाह के हुक्म की तामील करने लगे, क्योंकि बादशाह हर रोज कोई न कोई कत्ल जरूर कर रहा था। किसी को इतनी अजियत देता कि उसके जिस्म से गोश्त नोच लेता और किसी का सर धड़ से जुदा कर देता। सारे मुसलमान हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगे कि खुदारा, हम पर इतना बड़ा जुल्म मत करो। हम रोज रोज ये हराम खाना नहीं खा सकते। हमारी जान ये इजाजत नहीं देती। तुम ऐसा जुल्म हम पे क्यों कर रहे हो? खैर, ये सिलसिला कुछ वक्त तक तो ऐसे ही जारी रहा। उसी गांव में एक नेक औरत रहती थी जिसका अल्लाह पर पूरा यकीन था और इबादत गुजार औरत थी। उसकी नेकी के चर्चे पूरे गांव में थे। उस औरत का एक बेटा था। जैसे ही उस जालिम बादशाह को मालूम हुआ कि वो औरत बहुत नेक है और अल्लाह पर भरोसा रखती है, तो वो फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उस औरत को मेरे पास बुलाया जाए। सिपाही उस बादशाह के हुक्म की तामील करते हैं और औरत को बादशाह के पास ले आते हैं। बादशाह खंजीर का गोश्त उसके सामने रखता है और कहता है, इस गोश्त को जल्दी जल्दी खाओ। औरत कहने लगी और रोने लगी, खुदारा, ये जुल्म मत करो, ये हराम है। और कहने लगी कि मैं ये हरगिज नहीं खाऊंगी। बादशाह उस औरत का इनकार सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, तू कैसे नहीं खाएगी? अगर तूने ये खाना नहीं खाया तो मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। अगर तू अपने बेटे की जिंदगी चाहती है तो खामोशी से ये खाना खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो औरत डर गई और रोने लगी कि खुदारा, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। मेरा एक ही बेटा है, उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो माँ की ममता से मजबूर हो चुकी थी। वो अपने बेटे की खातिर हराम गोश्त कबूल कर चुकी थी। वो बादशाह के जुल्म में फंस गई थी। आखिरकार उसने वो गोश्त खा लिया। वहाँ खड़े दूसरे मुसलमान सारा मंजर देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे
اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ ہر روز کا ظلم ہماری جانوں پر بھاری ہو رہا ہے۔ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو وہ بادشاہ اس کو سب کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ سارا منظر ان مسلمانوں میں خوف کی دہشت بنا چکا تھا۔ ہر کوئی اب ڈرنے لگا تھا، ان کا ایمان بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ہر روز وہ موت دیکھ دیکھ کر ڈر چکے تھے، کیونکہ بادشاہ بہت بری طرح ان مسلمانوں پر ظلم کرتا۔ اس کو ذرا بھی ان پر رحم نہ آتا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ وہاں کے سپاہی بھی مجبور تھے، اگر وہ اس کی بات نہ مانتے تو ان کو بھی مار دیتا۔ اس طرح کچھ وقت تک بادشاہ کا ظلم ایسے ہی چلتا رہا۔ وہ مسلمان بادشاہ کا سارا ظلم سہتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ آخر وہ دن کب آئے گا، وہ سورج کب طلوع ہوگا جب ہم اس ظلم سے نجات پائیں گے۔ ہماری زندگیاں تڑپ کر رہ چکی ہیں۔ وہ عورت گھر آ کر زاروں کی طرح رونے لگی کہ یا اللہ مجھے کیسے آزمائش میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے حرام کھانا کھا تو لیا ہے، تو ہی میری مدد کر، تو ہی ہماری اس ظالم سے جان چھڑوا دے اور اس پر اپنا قہر نازل کر۔ اس طرح وہ بادشاہ ظلم کی انتہا کرتا رہا۔ وہ دن بہ دن اور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بناتا اور ان کو خنزیر کا گوشت کھلاتا رہتا۔ وہ صرف یہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ سب مسلمان بے بس تھے، کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تو کوئی مجبوراً کھا لیتے۔ اس طرح ایک دن اس کے سپاہیوں نے اسے کہا کہ حضور اب بہت ہو گیا، آخر کب تک ایسا کریں گے؟ اب یہ کام ختم کر دیں، اب اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ جی لینے دیں۔ آپ مسلمانوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، آپ یہ کام نہ کریں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا جب تک میں زندہ ہوں یہ ظلم ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اگر میری بات کسی نے نہ مانی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اگر میری بات کسی نے رکاوٹ پیش کی تو اس کا بھی انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ پہلے بھی بہت سارے سپاہی آئے، انہوں نے مجھے یہی نصیحت کرنے کی کوشش کی، لیکن آج وہ کیڑوں کی خوراک بن چکے ہیں۔ اسی طرح ان بیچاروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا، ان کی جان پر بھاری بھاری ظلم ڈھائے گئے، ان کا سر قلم کر دیا گیا تو کسی کا گوشت بدن سے جدا کر کے پرندوں کو کھلایا گیا۔ اس شہر میں اتنا ظلم تھا کہ بچہ بچہ خوف کے مارے پوری رات جاگتا رہتا کہ کب ہمارا بلاوا آئے گا، ہم اس ظلم کو برداشت کریں گے۔ انسانوں کے سر کٹے ایسے تھے جیسے کوئی بازار میں سبزی ٹرے میں سجائے بیٹھا ہو، ہر گلی میں ایک نہ ایک قتل ہو رہا تھا۔ وہ بادشاہ ہی سارا ظلم کروا رہا تھا۔ اس شہر میں موت اتنی عام ہو چکی تھی کہ ایک منٹ میں کتنے مسلمانوں کو وہ ظالم بادشاہ موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ بہت سارے وزیر جو عقل مند تھے وہ بادشاہ کے سامنے بات نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو یقیناً یہ ہمیں بھی جان سے مار دے گا۔ ایک دن بادشاہ سیر کرنے کے لیے اپنے علاقے سے دور نکل آیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ اچانک ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بادشاہ رک گیا۔ اس کی نظر ایک ندی پر پڑی۔ اس ندی کے پاس ایک اللہ والے رہتے تھے جو کہ عبادت میں مصروف تھے۔ اس اللہ والے کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے آس پاس کوئی ہے۔ بادشاہ کو دیکھ کر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اللہ والے کو دیکھ کر شدید غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے، یہ کیسے بچ سکتا ہے میرے ظلم سے؟ وہ جلدی سے محل میں واپس آیا اور اپنے سپاہیوں کو کہا کہ فلاں ندی کے پاس ایک اللہ والے عبادت میں مصروف ہیں، اسے پکڑ کر میرے پاس لایا جائے، کیونکہ میں اس سے بھی خنزیر کا گوشت کھلانا چاہتا ہوں۔ جہاں کوئی مسلمان میرے ظلم سے بچ نہیں سکتا۔ وہ سپاہی اس اللہ والے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ انہیں ساری بات بتاتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ حرام گوشت کھائے۔ اس اللہ والے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے ساری بات بتائی کہ آج تمہیں حرام گوشت کھانا ہوگا، اور یہ میں ایسا ہر مسلمان کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر کوئی میری بات پہ انکار کرتا ہے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ جہاں گوشت کھاؤ جہاں اپنا سر قلم کرواؤ۔ سپاہی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔
वो नहीं चाहते थे कि वो अल्लाह वाला हराम गोश्त का लुकमा अपने मुंह के अंदर डाले। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस अल्लाह वाले को कैद खाने में डाल दो। जब उस अल्लाह वाले को कैद खाने में डाल दिया गया तो सिपाही उसके पास गए और कहने लगे, आप फिक्र ना करें, आप हमें एक बकरा मंगवा दें, हम इस बकरे को ज़िबा करके उस हराम गोश्त की जगह आपको वो बकरे का गोश्त पका कर देंगे। बादशाह को मालूम नहीं होगा, बादशाह को यही पता होगा कि ये खंजीर का गोश्त है, लेकिन वो असल में एक बकरे का गोश्त होगा। आप वो खा लीजिएगा, इससे आपकी जान बच जाएगी और आप हराम गोश्त भी नहीं खाएंगे। अगले दिन अल्लाह वाले ने एक सिपाही के जरिए एक बकरा मंगवा कर दिया। जब बादशाह ने उस अल्लाह वाले को बुलाया और कहा कि उस अल्लाह वाले को हराम गोश्त के साथ मेरे सामने हाजिर किया जाए, तो सिपाही जल्दी से बकरा ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर उस अल्लाह वाले के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए, ये खंजीर का गोश्त है। बादशाह इस आबद से कहता है कि जल्दी करो, ये गोश्त मेरे सामने खाओ, लेकिन वो अल्लाह वाले इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। सिपाही हैरान होते हैं और उन्हें इशारा करते हैं कि हजूर ये बकरे का गोश्त है, आप इसे खा लीजिए, फिक्र मत करें, अल्लाह जानता है ये बकरे का ही गोश्त है। लेकिन वो अल्लाह वाले इनकार कर देते हैं कि हरगिज मैं ये हराम गोश्त नहीं खाऊंगा। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो अल्लाह वाले से कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे मौत का कोई डर नहीं, लेकिन मैं हराम गोश्त का एक लुकमा भी अपने अंदर नहीं डालूंगा। उस जान का क्या फायदा जो अल्लाह की नाफरमान बन जाए। सिपाही उसको इशारा करते हैं कि आप खा लें, ये वही बकरा है जो आपने मंगवा कर दिया था। लेकिन अल्लाह वाले ने फिर इनकार कर दिया और बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कैद खाने में डाल दो और सुबह का सूरज तुलू होते ही इसका सर धड़ से जुदा कर दो। और ये मंजर सारे मुसलमान अपनी आंखों से देख रहे थे। जालिम बादशाह का ये हुक्म सुनाकर वहां से चला गया। सिपाही उस अल्लाह वाले को लेकर कैद खाने के अंदर आ गए। वहां आकर उसको बंद कर दिया। उस वक्त कैद खाने के अंदर वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तेरी नाफरमानी नहीं की, मैंने हराम गोश्त नहीं खाया। सिपाही अंदर आकर पूछते हैं कि आखिर हजूर बताए तो सही कि आपने वो गोश्त क्यों नहीं खाया। तो अल्लाह वाले कहने लगे, दरअसल मैं वो गोश्त खा लेता, चाहे वो बकरे का ही था। तो सारे मुसलमान कहते कि वो अल्लाह का इतना नेक बंदा था, उसने गोश्त खा लिया तो हम भी खा लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह के इतने नेक बंदे ने खा लिया है। इस तरह उन सब का ईमान कमजोर पड़ जाता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी का ईमान कमजोर हो। ये सारी बातें बादशाह अपने कानों से सुन रहा था। उसी वक्त बादशाह की आंखों से आंसू रवा थे कि ये अल्लाह का कितना नेक बंदा है, जिसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मुसलमानों का ईमान कमजोर ना हो जाए। और मैं कितना जालिम हूँ, मेरी आंखों पर नफरत की पट्टी बंध गई है और मैं कितना गुमराह हो चुका हूँ। वो उसी वक्त सजदे में गिर पड़ा और उसकी जुबान पर कलमा जारी हो जाता है, सुबहान अल्लाह। कहते हैं कि वो बादशाह उस अल्लाह वाले को अपना वजीर मुकर्रर कर लेता है और कहता है कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। वो अल्लाह वाले को दौलत से मालो माल करता है। जी दोस्तों, कुछ लोग अल्लाह के इतने नेक होते हैं कि उनकी वजह से पूरी इंसानियत संवर जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।